हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के एक प्रमुख एक्सचेंज यानी एनएससी के बारे में। आज हम बात करेंगे एनएससी क्या है, एनएससी कब बना और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले एनएससी इस शब्द के बारे में जानेंगे। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। नॉर्मली एनएससी में शेयर्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग होती है। अब हम जानेंगे एनएससी के इतिहास के बारे में। एनएससी कैसे बना यह हम विस्तार से जानेंगे। साल 1992 में इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और स्टॉक मार्केट टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए 16 बैंक्स और बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर एनएससी की शुरुआत की। एनएससी का हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। एनएससी इंडियन स्टॉक मार्केट का पहला इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें आप बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट दिए शेयर्स की खरीदारी और बिक्री कंप्यूटर या मोबाइल से आप कर सकते हैं। एनएससी के शुरुआत से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में सुधार की एक पहल हो गई, जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी से शेयर्स की लेन देन कर सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही एनएससी आगे बढ़ता रहा और साल 1996 को अपने इंडेक्स निफ्टी 50 को लॉन्च किया। निफ्टी 50 यह एनएससी के टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है और इसी निफ्टी को इंडियन इकोनॉमी की नस भी कहा जाता है। एनएससी भारत का पहला डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। एनएससी ने ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान की, जिससे देश भर में फैले इन्वेस्टर्स को आसानी से ट्रेडिंग करने में मदद मिली। एनएससी में इंडियन स्टॉक मार्केट के कैश मार्केट का 80% की ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव मार्केट का 90% ट्रेडिंग एनएससी में होती है और ओवरऑल मार्केट की ट्रेडिंग में एनएससी का 80% का हिस्सा है, जो कि बीएससी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बीएससी में सिर्फ 20% की ट्रेडिंग होती है। एनएससी में लगभग 2000 प्लस कंपनीज लिस्ट है और एनएससी को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एनएससी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो निवेशकों को अपने शेयर्स और बॉन्डों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रूप से रखने और स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। एनएसडीएल निवेशकों को कम से कम एक शेयर या एक बॉन्ड रखने और व्यापार करने की अनुमति देता है। इससे न केवल वित्तीय उपकरणों का रखना सुविधाजनक हो गया, बल्कि इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कागजी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो गई और भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करने वाली नकली या जाली प्रमाण पत्रों और धोखाधड़ी वाले लेन देन की घटनाओं में काफी कमी आई। एनएसडीएल की सुरक्षा, पारदर्शिता, कम लेन देन लागत और एनएससी द्वारा दी गई दक्षता ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार के आकर्षण को काफी बढ़ाया है। तो इस प्रकार हमने जाना एनएससी कैसे बना और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करनी हो तो डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।